नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोग्राम डिज़ाइन। तो ये प्रोग्राम डिज़ाइन में मेन 3 पार्ट में बटा होता है। सबसे पहला जो होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम को समझना। नेक्स्ट स्टेप जो होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम फॉर प्रोग्राम, तो प्रोग्राम के लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन करना। और लास्ट स्टेज होता है डेवलपिंग द टेस्ट डेटा। तो एल्गोरिथम लिखने के 2 तरीके होते हैं, सूडो कोड फॉर्मेट और फ्लो चार्ट फॉर्मेट। तो आज के टॉपिक में ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं कि प्रोग्राम डिज़ाइन क्या होता है। Program design consists of steps a programmer should take before they start coding a program। तो यहाँ पर डेफिनेशन समझ में आ रहा है। प्रोग्राम डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप्स। तो ये प्रोग्राम डिज़ाइन स्टेप्स को कंसिस्ट करके रखता है और उन स्टेप्स को जो प्रोग्रामर को कोडिंग स्टार्ट करने से पहले ये स्टेप्स हमें प्रोग्रामर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। These steps when properly documented will make complete program easier for others programmer to maintain in further। अगर ये सारे जो स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स लिए जाने हैं प्रोग्राम को कोडिंग करने से पहले, अगर इन स्टेप्स को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाए तो प्रोग्राम को कंप्लीट करना काफ़ी इजी होता है। और अगर दूसरे प्रोग्रामर्स जो फर्दर इस प्रोग्राम को आगे मेंटेन करेंगे तो उनके लिए भी ये काफ़ी सूटेबल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 3 मुख्य एरिया ऑफ एक्टिविटी होती है प्रोग्राम डिज़ाइनिंग में। तो पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम और दूसरा स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम फॉर द प्रोग्राम और लास्ट स्टेज होता है डेवलपिंग द टेस्ट डेटा। तो हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम मतलब क्या होता है। तो प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये होता है इनपुट को समझना और उस इनपुट में क्या प्रोसेस करना है उसे समझना और आउटपुट क्या होना है प्रोग्राम का उसे समझना। अब हम देखते हैं कि इनपुट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 नंबर को ऐड करने का एक हमें प्रोग्राम बनाना है, तो इसमें इनपुट क्या हो जाएगा, वो 2 नंबर जिन्हें हमें एडिशन परफॉर्म करना है। और प्रोसेसिंग में क्या होगी, प्रोसेसिंग में उन 2 नंबर्स में एडिशन परफॉर्म किया जाएगा और रिजल्ट को हम स्टोर करेंगे किसी टेम्परेरी वेरिएबल में। और आउटपुट में जो है वो जो रिजल्ट आया है उसे हम आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस करेंगे। तो ये प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये हमने एक छोटे प्रोग्राम के लिए अंडरस्टैंडिंग दी थी। कई सारे बड़े और दूसरे जैसे फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है तो इनपुट क्या होगा, वो नंबर जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। अब प्रोसेसिंग में हम ये लिखेंगे कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि जो भी नंबर है उसे जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो हम वहाँ पे प्रोसेसिंग क्या होगी, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो ये जो है ये प्रोसेसिंग होगा और लास्ट में जो रिजल्ट आता है उसे आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस करना है, तो वो आउटपुट होगा। तो ये जो है इसका मतलब होता है प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग। तो ये छोटे प्रोग्राम के लिए हुआ। ऐसे ही बड़े प्रोग्राम्स के लिए भी तो बेसिक के लिए ये प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम। तो सबसे पहले एल्गोरिथम होता क्या है। एन एल्गोरिथम is a series of specific and finite instruction that produce a result। यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ जो डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है एल्गोरिथम का। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक एंड फाइनाइट इंस्ट्रक्शन दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट। तो ये एक डेफिनेशन है कि यहाँ पर सीरीज ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, फाइनाइट स्पेसिफिक और फाइनाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं। फाइनाइट मतलब जिन्हें काउंट किया जा सके और जिनसे एक आउटपुट प्रोड्यूस होता है। और हम यहाँ पर दूसरा एल्गोरिथम का डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी प्रोसेस्ड
फॉर गेटिंग डिजायर आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट। तो ये भी दूसरा डेफिनेशन है एल्गोरिथम का। अ फॉर्मल और अ सेट ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये 3 डेफिनेशन हमने देखा। और एक और डेफिनेशन आप बना सकते हैं, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेप्स to be performed to perform a particular task is called as algorithm। तो एल्गोरिथम जो होते हैं फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसकी सहायता से जो गिवन इनपुट होता है उसके आधार पर हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले, प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें उस प्रोग्राम का एल्गोरिथम बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। एल्गोरिथम्स आर एवरीवेयर। एल्गोरिथम हर जगह होता है। कोई भी काम आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके पहले उसका एल्गोरिथम हमें तैयार करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ रेसिपी, अगर आप वेजिटेबल की रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें भी स्टेप्स होते हैं कि क्या क्या करने से कैसे वो चीज़ें तैयार होती है। Flowchart and pseudocode are very useful tool to organize and design the algorithm। एल्गोरिथम डिज़ाइन और ऑर्गेनाइज करने के लिए फ्लो चार्ट और pseudocode का यूज़ किया जाता है एज अ टूल। However, in order to develop a useful algorithm, it is necessary to, अगर हमें एक एल्गोरिथम लिखना है तो हमें ये सारे जो काम एक्टिविटी है वो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, डिफाइनिंग एन इनपुट, इनपुट्स को डिफाइन करना, प्रोसेस द इनपुट डेटा, इनपुट डेटा को प्रोसेस करना, एक्सपेक्ट द आउटपुट, जो आउटपुट आने वाला है तो वो एक्सपेक्ट करना कि क्या आउटपुट आएगा, टेस्ट एंड एनालाइज द डेटा, और उसके बाद जो भी आउटपुट आया है उसे टेस्ट करना और एनालाइज करना। एल्गोरिथम आर द बेसिक ऑफ एनी कंप्यूटर प्रोग्राम। बिफोर राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, इट इज नेसेसरी टू डिजाइन एन एल्गोरिथम and solve the problem. Therefore, a good programmer must be a good problem solver and be knowledgeable of their own input। तो यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें उसका एल्गोरिथम बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है और आवश्यक होता है। और इसके लिए 2 टूल का इस्तेमाल किया जाता है, एक फ्लो चार्ट और दूसरा pseudocode। यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम एक एल्गोरिथम का एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये एल्गोरिथम है, एन एल्गोरिथम टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए जो एल्गोरिथम है वो हमारे स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स में यहाँ पर ये परफॉर्म किया जा रहा है। सबसे पहला, रीड और इनपुट द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सबसे पहला स्टेप है एरिया का रेडियस इनपुट लेना, और दूसरा है एरिया पर स्टोर कराना पाई इंटू आर, ये रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। और थर्ड स्टेप जो है प्रिंट एरिया, तो एरिया को प्रिंट करा दे रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेट है एल्गोरिथम का, ये pseudocode वाला फॉर्मेट है जिसमें हमने इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करके यहाँ पर एल्गोरिथम को लिखा है। तो इसी की तरह हम एक और छोटा सा एल्गोरिथम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये एक दूसरा ही तरीका है उसी एल्गोरिथम को लिखने का। एल्गोरिथम रीड फर्स्ट नंबर, रीड सेकंड नंबर, और उसके बाद ये इसी प्रोग्राम को एक ही प्रोग्राम को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है। यहाँ पर हमने स्टार्ट लिखा हुआ है, फिर रीड द फर्स्ट नंबर, फिर रीड और इनपुट सेकंड नंबर, फिर यहाँ पर नंबर को जो है यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 को जोड़कर सम में हमने ऐड किया और प्रिंट हमने सम, और यहाँ पर प्रोग्राम को यहाँ पर वो एंड। तो ये जो फॉर्मेट है ये pseudocode फॉर्मेट है। तो एक ही जो उसको लिखने के कई सारे यहाँ पर हमारे पास तरीके होते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं हम यहाँ पर।
एक टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में होता है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, तो ये एल्गोरिथम आपकी स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले स्टार्ट और रीड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट F, और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर हम प्रोसेस कर रहे हैं 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू F32। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का, और उसके बाद प्रिंट टेम्परेचर इन द सेल्सियस, और यहाँ पर वो C को हम प्रिंट करा दे रहे हैं। यहाँ पर ये एल्गोरिथम एंड हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने 2 एल्गोरिथम देखे हैं, और इसी की तरह प्रॉब्लम के आधार पर हम बहुत सारे एल्गोरिथम बना पाते हैं। तो एल्गोरिथम को कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हर एल्गोरिथम को सेटिस्फाइड करना आवश्यक होता है। तो हम अभी नेक्स्ट में देखेंगे कि एल्गोरिथम के प्रॉपर्टीज, जितने भी एल्गोरिथम होते हैं वो कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना आवश्यक होता है। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है फाइनाइटनेस। एन एल्गोरिथम मस्ट ऑलवेज टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो हर एल्गोरिथम एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट होना आवश्यक होता है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट होने चाहिए, मतलब जिसे काउंट किया जा सके। और दूसरा है डेफिनिटनेस। तो दूसरा प्रॉपर्टी है एल्गोरिथम का डेफिनिटनेस। ईच स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट बी प्रीवियसली डिफाइंड। इट इज done by well thought action to be performed at each steps of the algorithm. Also, an action are defined unambiguously for each activity in the algorithm. तो एल्गोरिथम के जितने भी स्टेप्स हैं वो पहले से डिफाइंड होना चाहिए, प्रिसाइसली डिफाइंड होने चाहिए, और उसके हर जो स्टेप है it is done by a well thought action to be performed at each steps of the algorithm. एक well thought of action जो होता है वो परफॉर्म होना यहाँ पर ज़रूरी होता है, और जो भी एक्शन होते हैं वो डिफाइंड होना चाहिए और वो अनएम्बिगियस होना चाहिए। मतलब एक कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके 2 मतलब हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर जो स्टेप्स लिखा हुआ है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इनपुट। तो एनी ऑपरेशन यू परफॉर्म नीड सम बिगिनिंग वैल्यू क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ डिफरेंट एक्टिविटी इन द ऑपरेशन, सो द वैल्यू और क्वांटिटी आर गिवन टू द एल्गोरिथम बिफोर इट इज बिगिन। तो जैसे कि हमने मैक्सिमम एल्गोरिथम में देखा है, हमारे पास कुछ इनपुट की आवश्यकता होती है। तो ये जो इनपुट होते हैं ये एल्गोरिथम को के बिगिनिंग पे ही ये उपलब्ध होना ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो 2 नंबर हमारे पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए जिन पर हमें एक्शन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है आउटपुट। One always expect output result in terms of output of an algorithm. The result may be obtained at different stage of the algorithm. If some result is from the intermediate stage of the operation, then it is also known as intermediate result, and the result obtained at the end of the algorithm is known as end result. तो यहाँ पर जो भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो हम एक प्रॉपर आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं कि उस एल्गोरिथम का आउटपुट क्या होना चाहिए या क्या हम आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। तो बहुत कुछ रिजल्ट जो होते हैं प्रोग्राम एल्गोरिथम को एग्जीक्यूशन के अलग अलग डिफरेंट स्टेज में जो प्राप्त होते हैं, तो ऐसे जो रिजल्ट होते हैं उन्हें इंटरमीडिएट रिजल्ट कहा जाता है। और जो एंड रिजल्ट होता है जो एल्गोरिथम के पूर्णतः एग्जीक्यूशन के बाद प्राप्त होता है उसे हम एंड रिजल्ट कहते हैं। तो आउटपुट जो है वो भी हम डिफाइन करके रखते हैं कि क्या हमें आउटपुट आना चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस।
algorithm to be developed, written using basic operations. Actually, operation should be basic so that even they can in principle be done exactly and in a finite amount of time by a person using पेपर एंड पेंसिल ओनली। तो यहाँ पर जो हमारा जो एल्गोरिथम होना चाहिए वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए और एल्गोरिथम में हमें बेसिक्स ऑपरेशन ही इंक्लूड करने चाहिए। कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हमने उसमें लिख दिया ये नहीं होना चाहिए। एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को भी हमें बेसिक ऑपरेशंस के द्वारा ही उसे सॉल्व करना चाहिए और ये बहुत ही इतने सिंपल होना चाहिए जो बेसिक ऑपरेशन है जिसे पेपर और केवल पेंसिल की सहायता से परफॉर्म किया जा सके। तो ये हमने देखा एल्गोरिथम के बारे में। कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हमें उसका एल्गोरिथम लिखना ज़रूरी होता है और ये जो अभी हमने पहले जो देखा था एल्गोरिथम लिखने का तरीका जो शब्दों के फॉर्म में था, वर्डिंग में था, उसे सूडो कोड कहा जाता है। अब जो है प्रोग्राम डिज़ाइन में सबसे जो ये मेन जो पार्ट होता है ये एल्गोरिथम लिखने का होता है और हमने एल्गोरिथम के बारे में यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हमने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये देखा। और हम नेक्स्ट देखते हैं, एक फ्लो चार्ट भी है वो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। हमने अभी देखा है कि एल्गोरिथम जो डिज़ाइन करना होता है तो एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है और उसे कितने तरीके से हम लिख सकते हैं और एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं लास्ट स्टेज जो होता है प्रोग्राम डिज़ाइनिंग में वो होता है डेवलप टेस्ट डेटा। द टेस्ट डेटा कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स प्रोवाइडिंग सम इनपुट वैल्यू एंड प्रिडिक्टिंग द आउटपुट। तो टेस्ट डेटा में क्या होता है, टेस्ट डेटा कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्रामर प्रोवाइडिंग सम इनपुट्स वैल्यू। तो यहाँ पर टेस्ट जो होता है डेटा जो होता है प्रोग्रामर के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला इनपुट वैल्यूज होती है और उसके रिस्पेक्ट में कुछ आउटपुट प्रिडिक्ट किए जाते हैं। दिस कैन बी क्वाइट इजी फॉर अ सिंपल प्रोग्राम एंड द टेस्ट डेटा कैन बी यूज्ड टू चेक द एल्गोरिथम और मॉडल टू सी इफ इट प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट। तो यहाँ पर टेस्ट डेटा जो होता है वो सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं और उसके रिस्पेक्ट में कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट किए जाते हैं। तो टेस्ट डेटा में ये दो चीज़ें प्रेडिक्ट सेट ऑफ इनपुट्स रखे जाते हैं और उसके रिस्पेक्ट में क्या आउटपुट आना है वो प्रेडिक्ट करके रखा जाता है और इन्हें एल्गोरिथम पर अप्लाई किया जाता है और यह चेक किया जाता है कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे स्टेप्स थे जो कि प्रोग्राम डिज़ाइनिंग के लिए आवश्यक होते हैं। तो हमने प्रोग्राम डिज़ाइनिंग क्या होता है वो देखा, अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम क्या होता है वो देखा, हमने एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया क्योंकि प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए हमें एल्गोरिथम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट जो होता है डेवलपिंग द टेस्ट डेटा। तो लास्ट जो स्टेप होता है उसमें टेस्ट डेटा डेवलप किया जाता है जिसमें सेट ऑफ इनपुट्स रखे जाते हैं और उसके रिस्पेक्ट में कुछ आउटपुट रखे जाते हैं, आउटपुट प्रिडिक्ट किए जाते हैं और इन्हीं को ही एल्गोरिथम में अप्लाई किया जाता है और देखा जाता है कि वो एल्गोरिथम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा होता है तो फिर एल्गोरिथम में चेंजेस करने की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्लो चार्ट के बारे में हम यहाँ पर, और ये सूडो कोड और एल्गोरिथम के बारे में एक बार और हम ब्रीफली वहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर फ्लो चार्ट के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि एल्गोरिथम लिखने का एक और जो तरीका होता है वो होता है फ्लो चार्ट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखने वाले हैं, और सूडो कोड भी हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।